कमीशन चाहिए उसको। तो ये समझो, यहाँ पे ये वाला केस है। यहाँ पे लगेगा ना तो लिख लो प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है। ये प्रोमिसर है और ये प्रोमिसी है। कौन सा भी एक्ट कंसिडरेशन है या नहीं है, यही देखने के लिए एसेंशियल्स बनाए गए, पता है आपको। कभी कभी ना, मैं ऐसा आपको बता रही थी की जेव्हा जसं निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपण बघितलं होतं की हे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट मध्ये नक्की पैसे भेटणार नाही भेटणार, मग कोण लायबल होणार कोण नाही लायबल होणार, तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं होतं चॅप्टरच्या की हे केस टू केस डिफर करणार. जेव्हा ती केस लीगल जाणार, कोर्टात जाणार, तेव्हा ती गोष्टी समोर येतात की नक्की लायबिलिटी कोणावर येते, कोण होल्डर आहे कोण नाहीये, तेव्हा ते केसमध्ये जातो, पण खोलामध्ये जातो. तसंच हा वाला पार्ट आहे. कन्सिडरेशन कधी नसणार आणि कधी असणार हे कधी कळणार, जेव्हा त्याच्यावर सूट फाईल होणार. बराबर. जैसे अभी अगर आप बोलोगे कि ऐसा अगर होता कि जो बलदेव वगैरह लोग दुकानदार है ना, वो लोग बोलते यार ये जो दुर्गा प्रसाद है बहुत अच्छा आदमी है यार, हमको इतना शॉप्स ला उसने बोला, एडवर्टाइज किया, हमको बताया कि अरे गवर्नमेंट के शॉप्स निकले हुए, आके तुम खरीद लो, ले लो, हम आपको थोड़ा थोड़ा 200 रुपए दे देंगे, वॉलेंट्री होता तो ये बात अलग होती। केस टू केस डिफर करता है। ये केस में ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा है। ये कुछ केस अलग होती कि सामने से खुद से कोई आदमी उसको पैसा दे रहा है। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि तूने मुझे इतनी हेल्प किया, इतना तुझे जाने आने का खर्चा लगा, ये 200 रुपए रख। जैसे हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम पूरे वक्त तो बेडरूम में रहते हैं, बस जैसे ही वो निकलते घर बाहर जाने के लिए, हम फटाक से आ जाते हैं बाहर, क्योंकि हमें पता होता है हमें 100 रुपए मिलने वाले या 200 रुपए मिलने वाले, जो भी है वो वॉलेंट्री होगा। हम तुम लोग कोई मेहमान कंजूस हो और वो बोले, वो ऐसे ही जा रहा हो और आप बोल रहे हो भाई पैसा देना, आप उसको सूट नहीं फाइल कर सकते पैसों के लिए। समझ रहा है ना कि वॉलेंट्री एक्ट था। अभी विराज आप उसको कंसिडरेशन नहीं बोल सकते हो, वो कंसिडरेशन नहीं है आपके लिए। तो कंसिडरेशन क्या है और क्या नहीं है, ये केस टू केस डिफर होता है, आपको ये कहना चाहती हूँ। तो एग्जाम में भी आपको देखना पड़ेगा, अगर कंसिडरेशन का क्वेश्चन आया तो आपको देखना पड़ेगा कि ये पहले कंसिडरेशन है, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री तो कंसिडरेशन नहीं है, इनवॉलेंट्री है तो फिर कंसिडरेशन है। पहली बात तो फिर किसके साइड से कंसिडरेशन मूव हो रहा है ये, वो देखना पड़ेगा, फिर आपको फिर आगे की चीज समझ चाहिए। लिखा है ये पूरा, जूम करके थोड़ा सा आधा आधा करके पिछले या तो आगे बढ़ते हैं। ओके, कंसिडरेशन क्या हो सकता है। कंसिडरेशन दो पार्ट्स में हो सकता है, एक तो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन हो सकता है या एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन हो सकता है। ओके, जैसे मैंने बताया था कि सई को मैंने कॉस्मेटिक्स मांगे, ऑफर की, सई ने एक्सेप्ट की, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब बात थी एक्सचेंज करने की, वो मुझे कॉस्मेटिक देगी, मैं उसको पैसे दूंगी। तो सही मुझे बोलती है मैम कॉस्मेटिक बहुत महंगे हैं, आपको थोड़ा बहुत कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। तो फिर मैं उसको पैसा दे देती हूँ कॉस्मेटिक का, और फिर सही बोलती हूँ मैम अगले महीने में आ जाएगा कॉस्मेटिक, आपको मैं डिलीवर कर दूंगी। तो ये क्या हो गया, मेरे साइड से एग्जीक्यूटेड हो गया कंसिडरेशन, मैंने उसको पैसे दे दिए। बट सही केस क्या साइड से क्या हो गया, एग्जीक्यूटरी हो गया कंसिडरेशन, वो मुझे कॉस्मेटिक देने वाली आ गया, अभी तक दिया नहीं है उसने। एग्जाम्पल सेम है, वही है, पॉइंट लिखो, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी।
तुम अभी कर लेना, पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, फटाक से समझ में आ जाए। इसी एग्जाम्पल में सेकंड फोर्थ वाला पॉइंट भी है, कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। मैंने जो ए ने जो बी को पैसे दे दिए पहले ही, वो हो गया, मतलब अभी प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया, उसने पैसे दे दिए हैं। और फ्यूचर कंसिडरेशन क्या हो गया, बी उसको 1 महीना बाद गुड्स देने वाला है, वो हो गया फ्यूचर कंसिडरेशन। डेफिनेशन में दिया हुआ है ना, हैज डन और एब्सटेन, डज और एब्सटेन, प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन। तीनों डेफिनेशन जो है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो एक डेफिनेशन ही पूरा दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ प्रॉमिस अ पास्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव बाय अ प्रीवियस रिक्वेस्ट। It is general principle that consideration is given and accepted in exchange for the promise. The consideration, if past, may be the motive but cannot be the real consideration of a subsequent promise. But in the event of the services be rendered in the past at the request or at the desire of the promisor, the subsequent promise is regarded an admission that the past consideration was not gratuitous. इसका यही कहना है, सिंपल कहना है कि अगर पास्ट में कुछ कंसिडरेशन दिया हुआ है और अभी अभी जब प्रेजेंट में सामने वाला उसको पूरा कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना है, राइट, तो पहले पहले वाली जो पहली पार्टी है उसका पहला वाला एक्ट पूरा हो गया है, पास्ट कंसिडरेशन मिल गया है। अब प्रेजेंट में दूसरी वाली पार्टी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी, वो अपनी कंसिडरेशन पूरा करे, अब उसको दूसरे वाले को कंसिडरेशन दे, उसकी लाइबिलिटी पूरी करे। तो ऐसा माना जाएगा कि जो पहले वाला किया था ना, वो ग्रेचुइटस नहीं था। ग्रेचुइटस मतलब वॉलेंट्री, मतलब डोनेशन हो गया या मैंने किसी को हेल्प कर दी, वैसा नहीं है। ये क्या है, नॉन ग्रॅच्युटस आहे, मतलब हे इनव्हॉलेंटरी आहे, हे कुछ तो काहीतरी हेतू असल्यामुळे केलं होतं, आधी जे पण केलं होतं ते। आता जर समोरचा व्यक्ती त्याचा पार्ट पूर्ण करतोय, तो कन्सिडरेशन देतोय, प्रेझेंट कन्सिडरेशन होत आहे, तर आधी जे पास्ट कन्सिडरेशन दिलं होतं ते असं मानलं जाईल की ते व्हॉलेंटरी नव्हतं। इतना ही कहना है पूरे पैराग्राफ का, ठीक है। A performs some services to B at his desire. After a week, B promises to compensate A for the work done by him. It is said to be the past consideration. A can sue for recovering the promised money. A cash sale of goods is an example of present consideration. The consideration is immediately made against delivery of goods. ये तो आपको क्या ही समझ, आपको समझ में आ गया रहेगा उसमें क्या बताना है। Consideration need not be adequate. Consideration एक particular amount का हो ऐसा कुछ नहीं है। Need not be approximately of equal value with the promise or which is exchanged, but it must be something which the law would regard as having some value. Something in return need not be something given. मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने जितनी एफर्ट लेके तुझे ये दे दी, उतने ही एफर्ट और कष्ट लेके तूने मुझे ये देना चाहिए वापस। मतलब जितने एफर्ट से इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं आई हूँ, मैं आपको कुछ ऑफर कर रही हूँ, लाइक मेरे साइड से जो कंसिडरेशन आपको मूव हो रहा है, उतने ही उससे आपके साइड से भी होना चाहिए। ऐसा नॉट नेसेसरी, एडिक्वेट नहीं हो सकता है। कोई पैसा दे रहा होगा तो कोई गुड्स दे रहा होगा, हमेशा मनी के वैल्यू में ही हो, ऐसा नहीं है। अभी अगर एक्ट के रिलेटेड हो, जैसे मैं बोल रही हूँ कि भाई तू कल क्लास में मत आ, मैं तुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स दे दूंगी, तो सही क्या करिए, एब्सटेन करिए। मैं सही को क्या करी हूँ, एब्सटेन करी हूँ कुछ करने से। एब्सटेन मतलब कुछ ना करना। तो सही क्या करेगी, एब्सटेन करेगी। वो अगर क्लास में नहीं आई तो ही कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा। पहला कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन सही के साइड से मूव हो रहा है, प्रोमिस के साइड से मूव हो रहा है कि वो क्लास में नहीं आएगी, फिर मैं उसको क्या दूंगी, क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स दूंगी।
तो अभी इसको हम कैसे समझ लेंगे कि दोनों साइड से एडिक्वेट है कंसिडरेशन, या फिर मुझे टेस्ट में मार्क्स अच्छे देने वाली हो, वो इज इक्वल्स टू सही क्लास में ना आना है। वो कभी हम इज इक्वल टू नहीं कर सकते, उसको आ रहा है समझ में, हम उतना ही आहे उसको असं तो आपण त्याला तोडू नाही शकत, त्याला असं वजन नाही करू शकत त्या गोष्टींचं. कन्सिडरेशन काहीही असू शकतं, फक्त असं काहीतरी असलं पाहिजे की जे लॉ त्याला हे करतं, मान्यता देतं, हे लॉ त्याला बरोबर समजतं, असं काही कन्सिडरेशन चालू शकतं. Agreement to which the consent of a promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate. Section 25 हम पढ़ेंगे ये बाद में. But as an exception, if it is shockingly less another party illegal, that is consent was not free. ये हमने पढ़ा था ना, free consent, not free consent, coercion, misrepresentation, fraud, mistake, वो वाला part है. X promises to sell a house worth 60 lakhs for 10 lakhs only. The adequacy of the price it itself shall not render the transaction void unless the party pleads that the transaction takes place under coercion. म्हणजे कसं असतं ना, की मी जर एखादी गोष्ट स्वस्तामध्ये विकते, मी एखादी प्रॉपर्टी 60 लाखाची 10 लाखामध्ये विकते, तर माझी इच्छा आहे, समोरचा माझा मित्र आहे, मला द्यायची त्याला कमीमध्ये प्रॉपर्टी, माझ्याकडे भरपूर पैसा आहे, मला नाही फरक पडत एखादी प्रॉपर्टी जर मी 10 लाखाला विकली तर. पण जर हे प्रूफ केलं मी कोर्टामध्ये की यांनी मला इन्फ्लुएन्स करून 10 लाखामध्ये प्रॉपर्टी मागत होता, मग कोर्ट बघणार ऍडिक्वेट कन्सिडरेशन होतं का नव्हतं. मी कोर्टात फाईल केली केस की हा मला 60 लाखाची प्रॉपर्टी एग्जाम्पल 70 lakhs में दे रहा था. एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल रही हूँ कि कोर्ट, ये जो सामने वाला दोस्त है ना, वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो मुझे धमकी दे रहा था कि तुझे ये प्रॉपर्टी जो है ना वो 60 की जगह 50 लाख में ही बेचनी होगी एग्जाम्पल. तो कोर्ट देखेगा कि सच में ये प्रॉपर्टी 60 लाख की है ही नहीं, ये 50 लाख की है, ये झूठ बोल रही है, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ. तो एडिक्वेसी का कंसेप्ट कब आता है, जब वो बात कोर्ट में जाती है, तब लॉ देखता है कि यार ये एडिक्वेट है या नहीं है. रीजनेबल होता है यार, कौन सी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है आपको पता रहेगा ना, एक प्रॉपर्टी वैल्यू डिसाइड होती है, स्टॅम्प व्हॅल्यू बोलते, व्हॅल्युअर्स व्हॅल्यू बोलते उसको, की असं तुम्ही कोणती पण प्रॉपर्टी म्हणू शकत नाही. आता माझं घर मला खूप प्रिय आहे, मग मी माझ्या घराची व्हॅल्यू सपोज 1 करोड असेल, मी सांगेल नाही माझ्या घराची व्हॅल्यू 5 कोटी आहे, आणि मी कोर्टात जाऊन खोटं खोटं सांगेल की मला हे प्रॉपर्टी जी आहे ना ही 5 करोडला विकायची, माझ्या घराची व्हॅल्यू 5 करोड आहे. हा जो समोरचा पार्टी ना जी माझी प्रॉपर्टी घेते ती माझ्यावर इन्फ्लुएंस करते, मला धमकी देते, तो कोर्ट म्हणेल अरे तू झगड़ रही है, बात सही है, बट सच में एडिक्वेट कंसिडरेशन है क्या, नहीं है, तेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ हो ही नहीं सकती, मैक्स टू मैक्स 1.5 करोड़ हो सकती है. समझ रहा है एडिक्वेसी का कंसेप्ट. एडिक्वेसी की बात कब आती है, कळलं, पुढे जायचं. Yes. ओके. परफॉर्मेंस ऑफ Yes, व्हाट miss. वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म. अरे हाँ ये लिखना पॉइंट है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. जब सब सही चलता है ना तब कोई प्रॉब्लेम नहीं होती है, ये लॉ में समझ लेना, लॉ पढ़ते वक्त. बरोबर असताना कोणी काही विचारत नाही, बरोबर असताना सगळं चांगलं असतं, काय म्हणतात त्याला, गुण्या गोविंदाने सगळेजण राहतात. पण जेव्हा काहीतरी चुकीचं होणार असेल तेव्हाच अशा लॉ बघितला जातं, लॉ वाचला जातं. इसलिए आप बहुत बार पढ़ोगे ना तो लॉ में ऐसे दिया है कि कंसिडरेशन ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, वो ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं बताया हुआ है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो अगर ये नहीं है तो बाकी सब चल जाएगा, ऐसा होता है. परफॉर्मेंस ऑफ वन व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म. लिखो. उसमें ये पॉइंट भी लिखना, फर्स्ट पॉइंट. यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, चलो मैं बता रही हूँ. यहाँ पे लिखो पहला पॉइंट, कंसिडरेशन
consideration must not be performance of existing duty. Consideration must not be performance of existing duty. ओके okay. तो मेरे घर पे एक चोरी हो जाती है, बहुत किलो का सोना ऐसे चोर लेके जाते हैं मस्त। तो फिर मैं पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस स्टेशन। मैं एफआईआर दर्ज करना चाहती हूँ कि मेरे घर पे चोरी हुई है। मैं ऑफिसर से मिलती हूँ, मैं ऑफिसर को बताती हूँ सर मेरे घर पे चोरी हुई है। ऑफिसर बोलते हैं अगर तू मुझे 500 रुपए देगी तो ही मैं तेरा एफआईआर रजिस्टर करवाऊंगा। What is happening? He is giving me an offer where I will have to accept it and give him consideration ₹500। तभी मेरी क्या होगा, एफआईआर रजिस्टर होगी। उसका कहना ऐसा था। अभी जो पुलिस का काम क्या है, यही काम है, एफआईआर रजिस्टर करना, सब लिखना, जो भी है उनकी ड्यूटी है, वो हमारे लिए काम करना। क्या ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की? वो ऑलरेडी ड्यूटी है, जो ऑलरेडी उनकी ड्यूटी है, उनका काम काज है, उसी को वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट में पैसा नहीं मांग सकते। लाइक इट कांट बी अ कंसिडरेशन। आ रहा है समझ में? तुमचं ते कामच आहे एफआयआर घेणं, लोकांची सेवा करणं, तेच तुम्ही कन्सिडरेशन नाही म्हणू शकत। तुम्ही त्यासाठी एक्स्ट्रा पैसे नाही मागू शकत आमच्याकडनं ते गोष्टी करायला, ते काम करायला। यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट। यू कांट आस्क फ्रॉम पीपल कि आप हमको पैसा दोगे तो ही हम एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे। इसलिए मैंने वो लिखवा है कि कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। कि एग्जिस्टिंग ड्यूटी, पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी है, एग्जिस्टिंग ड्यूटी है, वो परफॉर्मेंस, उसको एफआईआर रजिस्टर करवाना है। जो परफॉर्मेंस है वो कंसिडरेशन नहीं बन सकता है, वो ऑलरेडी उसका काम है, उसको वही करना है। आ रहा है समझ में? एंड सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टोटली वॉइड हो जाता है। A promise to pay 2,000 to a doctor over the fees is invalid as it is the duty of doctor to give treatment for his normal fees। जैसे मैं डॉक्टर के पास जाके बोल रही हूँ सर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, इलाज करो, तो वो मुझे नॉर्मली ओपीडी के जो 400 रुपए वो चार्ज कर रहा है। बट मैं डॉक्टर को ऐसे नहीं प्रॉमिस कर सकती कि डॉक्टर मैं आपको 700 रुपए दूंगी, आप मुझे चार्ज करो। और सपोज आप मुझे देखभाल करो, मुझे चेक करो, और सपोज मैंने उसको वो एक्स्ट्रा 200 रुपए नहीं दिए, तो क्या डॉक्टर मेरे पे केस फाइल कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, नॉर्मल ड्यूटी है, उसको मुझे चेक करना ही पड़ेगा। उसके नॉर्मल ओपीडी चार्जेस 400 रुपए वो मांग सकता है, जो मैं उसको दूंगी। बट जो मैंने एक्स्ट्रा प्रॉमिस किए उसके लिए मुझ पर केस नहीं फाइल कर सकता है। समझ रहा है? अगर पुलिस ऑफिसर ने 500 रुपए मांगे और मैंने नहीं दिए तो वो मुझे पे केस फाइल करेगा क्या? मैं तेरा एफआईआर रजिस्टर किया तभी भी तूने मुझे 500 रुपए नहीं दिए, नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ड्यूटी है वही करना। समझ रहा है? लिखो, पॉइंट लिखो। परफॉर्मेंस ऑफ वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। अब ऐसा हो सकता है कि मैं एफआईआर रजिस्टर वगैरह करवाया, या फिर ऐसा समझ लो, सिंपल, किडनैपिंग होती है, ठीक है, एक बच्चे की। तो उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, एफआईआर करवाते हैं, तो वो पुलिस जो होती है उसको ढूंढ के निकालती है। बट गवर्नमेंट, जो बच्चा होता है ना, वो बहुत घबराया होता है, बहुत ज्यादा घबराया होता है। तो वो क्या करते हैं पुलिस ऑफिसर्स, उस बच्चे को अच्छी जगह पे एक टॉय हाउस लेके जाते हैं, उसको कुछ खिलौने देते हैं, उसको समझाते हैं, उसका रोना बंद करते हैं,
उसको बड़ा सा क्या हो तो उसको वो हॉट व्हील्स लेके देते हैं, लड़का रहता है तो हॉट व्हील्स लेके देते हैं, बड़ी सी कार लेके देते हैं, वो खुश हो जाता है, उसका थोड़ा सा एंजाइटी या डर जो होता है ना वो कम हो जाता है। कि वो पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं ना वो अपने मम्मी पापा के पास उसको लेके आते हैं, लाइक उसके मम्मी पापा के पास, और छोड़ देते हैं। पुलिस ऑफिसर फिर उसके मॉम डैड को बोलते हैं कि आपका बच्चा गुम हो गया था, आपने एफआईआर रजिस्टर करवाई, हमने अपनी ड्यूटी की, उसको ढूंढा, बट क्या हुआ था ना वो बहुत घबराया हुआ था, तो उसको कुछ खुश करे हम लोग या फिर उसके लिए कुछ अच्छा करे, तो फिर हमने क्या किया, उसके लिए सब गेम्स वगैरह खरीदे, उसका 5,000 रुपये खर्चा हो रहा है, अगर आप चाहो तो आप हमें वापस दे सकते हो, कि हमको भी तो सैलरी होती है, हमारा भी पेट पार है, जो भी, वो इमोशनल हो गए थे थोड़े से। तो फिर उसके मॉम डैड ने उनको पैसे दिए। या फिर ऐसा भी समझ लो कि कभी कभी कुछ कुछ चीजें जो की जाती है ना, जैसे पहले ड्यूटी तो है, पहली बात तो ये है, बट कभी कभी हम कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन वैसा डिमांड करती है। इस वाले केस में पुलिस ऑफिसर्स ने उस बच्चे के लिए गेम्स लिए, हॉट व्हील्स लिए, क्यों लिए, क्योंकि उसका डर कम रहे, वो खुश हो जाए, वो शांत हो जाए। वो चाहते तो उसको उठा कर एक मॉम डैड के पास लेके आते हैं, या एक रूम में बंद कर देते हैं उसकी गाड़ी में और लेके आते हैं, बट दे ट्राई टू चीयर हिम अप। तो इस केसेस में जो उन्होंने जो किया है ना उसको हम कंसिडरेशन मान सकते हैं। हाँ, अभी वो उन्होंने अगर वो सच में वॉलेंट्री किया रहेगा तो बात अलग है, बट स्पेसिफिकली उसके डिपार्टमेंट ने उन्हें बताया रहेगा, डिपार्टमेंट वालों ने, उनके ऑफिसर्स ने, कि अगर ऐसा कभी हुआ, बच्चा बिच्चा मिला आपको, तो आपको उसको अच्छे से उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, और उसका जो भी खर्चा होगा आप वहां से उनके मॉम डैड से मांग लेना। ऐसा स्पेसिफिकली कभी उनको बताया हुआ रहेगा तो वो लोग उनसे मांग सकते हैं। और ये जो उन्होंने जो चीज की है उसको हम कंसिडरेशन मान सकते हैं। आ रहा है समझ में? क्योंकि ऑफकोर्स वो पैसे लेंगे ना उनसे वापस, हो जाएगा, यस। रिप्लाई हो जाएगा। तो सही यस बोल रही, बाकी यस कोई यस मिस। ही नहीं बोल रहा है। सही साइली, प्रतीक। यस। देखो, अगर आप अभी यहाँ पे मुझसे आर्ग्यू करो, मैम ये तो पुलिस वालों ने वॉलंटियर किया ना बच्चे के लिए, तो वो कोर्ट में जाएगी, केस तो देखते हैं वॉलंटियर किया है नहीं किया। वॉलंटियर का तो बात अलग है, मैं आपको वही समझा रही हूँ, कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा वो सिचुएशन सिचुएशन डिपेंड करता है। बट मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये कंसिडरेशन बन सकता है, इतना ही है। मतलब मैं आपको ऐसे बार बार बोलती हूँ इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना खुद, तो मैं टीचर को हमेशा पूछती थी, मैम ये ऐसा हुआ तो ये ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, ये ऐसा थोड़ी, मैंने स्पेसिफिकली जब मुझे सिखाया गया था ना ये कंसेप्ट, तो मैंने मैम को पक्का पूछा था, मुझे अभी भी याद है कि मैम पुलिस ऑफिसर थोड़ी ना पैसे ले सकती है, उनका तो काम है ये करना, मुझे तो अच्छे के लिए कराया ना ये सब चीजें। बट मुझे भी मैम ने यही बताया था कि सिच्युएशन टू सिच्युएशन चीजें डिपेंड करती है। असं का आणि तसं का हे जेव्हा कोर्टात जातं तेव्हा विचारलं जातं, पण आपण स्टँडर्ड लॉ वाचतोय की असंही असू शकतं, तसंही असू शकतं। लिखा, 2 पॉइंट्स लिखे, ये भी लिख 2 पॉइंट। When a person promises यस to मिस। do more than he is legally bound to, it is a good consideration. नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या होता है, मी तुम्हाला सांगितलं होतं, सामाजिक काय सामाजिक म्हणजे चुकीचं नाहीये पब्लिकसाठी, ते झालं नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। समाजासाठी चांगल्या कामासाठी काही असेल का, समाजासाठी चांगली गोष्ट असेल तर त्याला आपण गुड कन्सिडरेशन म्हणू शकतो। जैसे दिस एग्जाम्पल इज वेरी लिटिल डिफरेंट।